क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर शायद उन पहले शब्दों में है जो आप जागने पर खुद से कहते हैं? हो सकता है कि इतिहास के महान विजेताओं का रहस्य सिर्फ उनके कार्यों में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से उन विचारों में है जिन्हें वे हर नए दिन के पहले कुछ मिनटों में चुनते थे। आज आप 14 शक्तिशाली कथनों की खोज करेंगे जो सचमुच आपके दिमाग को सफलता, प्रचुरता और सिद्धि के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सिर्फ सुंदर वाक्यांश या खोखले मंत्र नहीं हैं। ये नेपोलियन हिल की अमर शिक्षाओं पर आधारित घोषणाएं हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन के 20 से अधिक साल अपने समय के करोड़पतियों और सफल लोगों के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए समर्पित किए और जो हमारे लिए ज्ञान की एक विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी जीवन बदल रही है। जब नेपोलियन हिल ने सोचो और अमीर बनो लिखा, तो वे केवल सिद्धांतों को साझा नहीं कर रहे थे। वे इस बारे में गहरे सत्य प्रकट कर रहे थे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारे प्रमुख विचार कैसे भौतिक वास्तविकता में बदलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भाग्य को आकार देने के लिए आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हिल ने पाया कि इतिहास के सभी महान उपलब्धि हासिल करने वालों में कुछ सामान्य था। वे खुद से एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से बात करते थे। उन्होंने नकारात्मक विचारों, संदेहों या भयों को अपनी आंतरिक बातचीत पर हावी होने नहीं दिया। इसके विपरीत, वे हर दिन जानबूझकर अपने दिमाग को शक्ति, प्रचुरता और सफलता के विश्वास के विचारों से प्रोग्राम करते थे। पहली बात जो आपको समझने की जरूरत है वह यह है कि आपका अवचेतन मन इस बात में अंतर नहीं करता है कि क्या वास्तविक है और क्या आप स्पष्ट और बार बार कल्पना करते हैं। यह बस उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है जिसे आप लगातार अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से पोषित करते हैं। इसलिए जब आप सुबह जागते हैं तो आपका दिमाग अपनी सबसे ग्रहणशील अवस्था में होता है। यह एक उपजाऊ मैदान की तरह है जो आपके द्वारा बोए जाने वाले बीजों की प्रतीक्षा कर रहा है। और वे बीज, मेरे दोस्त, बिल्कुल वही शब्द हैं जो आप खुद से कहना चुनते हैं। तो चलिए पहले शक्तिशाली कथन से शुरू करते हैं जो आपके दिन और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। पहली बात जो आपको हर सुबह खुद से कहनी चाहिए वह है, मैं अपने भाग्य का वास्तुकार हूं और आज मैं अपनी महानता की ओर एक और कदम बनाता हूं। क्या आप इस कथन की शक्ति को महसूस करते हैं? आप सिर्फ एक बेहतर जीवन की कामना नहीं कर रहे हैं, आप इसे बनाने की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सफलता एक निश्चित निर्णय से शुरू होती है, और यह कथन आपको तुरंत एक निर्माता की स्थिति में रखता है, न कि परिस्थितियों के शिकार की। जब आप यह घोषणा करते हैं कि आप अपने भाग्य के वास्तुकार हैं, तो आप उसे सक्रिय कर रहे हैं, जिसे हिल ने मास्टरमाइंड माइंड कहा था। आप अपनी सचेत और अवचेतन शक्तियों को एक ही दिशा में संरेखित कर रहे हैं। एक वास्तुकार की कल्पना करें जो एक शानदार इमारत बनाने वाला है। वह सिर्फ यह उम्मीद नहीं करता कि चीजें सही होंगी, उसके पास एक निश्चित योजना होती है। वह जानता है कि हर ईंट कहाँ रखनी है, और वह पूर्ण विश्वास के साथ काम करता है कि उसकी दृष्टि साकार होगी। हर दिन जागने पर आपकी यही मानसिक एटीट्यूड होनी चाहिए। दूसरा कथन जो आपको सुबह सुबह अपने दिमाग में गूंजना चाहिए वह है, मेरा दिमाग एक अदम्य शक्ति है जो मेरी वृद्धि और समृद्धि के लिए आवश्यक सब कुछ आकर्षित कर रहा है। यह वाक्य केवल प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि हिल द्वारा खोजे गए सिद्धांतों के अनुसार यह वैज्ञानिक रूप से सटीक है। आपका दिमाग जब एक निश्चित उद्देश्य के साथ निर्देशित होता है तो वास्तव में उन अवसरों, लोगों और संसाधनों के लिए एक चुंबक बन जाता है जिनकी आपको जरूरत होती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप सचेत रूप से अपने दिमाग को इन अवसरों को खोजने और पहचानने के लिए प्रोग्राम करते हैं। सोचे कि कितनी बार अविश्वसनीय अवसर आपके पास से गुजर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग उन्हें देखने के लिए प्रोग्राम नहीं था। यह ऐसा है जैसे जब आप एक निश्चित मॉडल और रंग की कार खरीदने का फैसला करते हैं और अचानक ऐसा लगता है कि पूरा शहर उस कार से भरा हुआ है। कार हमेशा वहां थी, लेकिन आपका दिमाग उसे पहचानने पर केंद्रित नहीं था। इसी तरह वृद्धि और समृद्धि के अवसर लगातार हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग को उन्हें सक्रिय रूप से खोजने के लिए प्रोग्राम करते हैं।
तीसरा शक्तिशाली कथन है, मुझे किसी भी बाधा को पार करने और हर चुनौती को विकास के अवसर में बदलने की अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। नेपोलियन हिल ने पाया कि विश्वास सचमुच सभी धन का शुरुआती बिंदु है। यह अंधा विश्वास नहीं है, बल्कि इस गहरे ज्ञान पर आधारित विश्वास है कि आपके अंदर किसी भी स्थिति को जीतने के लिए सभी आवश्यक संसाधन हैं। जब आप सुबह इस सच्चाई की घोषणा करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने का निर्देश दे रहे होते हैं। हम में से कितने लोग दिन की शुरुआत ही दिन की कठिनाइयों के बारे में सोचकर करते हैं? ट्रैफिक, बकाया बिल, काम पर समस्याएं, और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हमारा जीवन प्रतिकूलताओं के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष क्यों लगता है। जो व्यक्ति अपने दिमाग को अपनी क्षमता में सच्चे विश्वास के साथ प्रोग्राम करता है, वह अपने अवचेतन को दिन में 24 घंटे काम करने का निर्देश दे रहा होता है, समाधान, अवसर और ऐसे रास्ते खोजने के लिए जिन्हें दूसरे लोग बस नहीं देख पाते। यह आपके पक्ष में अथक रूप से काम करने वाले एक अदृश्य सहायक होने जैसा है। चौथा कथन जो आपके दिल में गूंजना चाहिए वह है, मैं उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हूं जो मेरे पास पहले से है, और मैं अपने जीवन में और भी अधिक प्रचुरता प्राप्त करने के लिए खुला हूं। कृतज्ञता सिर्फ एक सुंदर भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है जो हमें वह सब कुछ आकर्षित करने के लिए है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि सभी महान सफल लोगों में एक सामान्य विशेषता थी, वे उन चीजों के लिए गहराई से आभारी थे जो उनके पास पहले से थीं, भले ही उन्होंने अभी तक अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं किया था। एक सार्वभौमिक नियम है कि आप जिस चीज की सराहना करते हैं वह बढ़ती है। जब आप दिन की शुरुआत उन आशीषों को पहचानकर और धन्यवाद देकर करते हैं जो आपके पास पहले से है, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके सिर पर छत, आपकी क्षमताएं, आपके अनुभव, तो आप प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं, और यह आवृत्ति स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। लेकिन जब आप केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप कमी की आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। पांचवा शक्तिशाली कथन है, मेरा मूल्य और मेरा आत्मसम्मान अडिग है क्योंकि वे मेरे भीतर से आते हैं, न कि बाहरी राय या परिस्थितियों से। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कथनों में से एक है, क्योंकि बहुत से लोग अपना पूरा जीवन बाहरी सत्यापन की तलाश में बिताते हैं, दूसरों या परिस्थितियों को यह तय करने देते हैं कि वे खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। नेपोलियन हिल ने पाया कि सच्चे विजेता वह विकसित करते हैं जिसे वे आत्मविश्वास कहते हैं, जो अहंकार या फूले हुए अहम से अलग है। वास्तविक आत्मविश्वास इस गहरी पहचान से आता है कि आप ब्रह्मांड में अद्वितीय हैं, कि आपके पास ऐसी प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं जो किसी और के पास ठीक उसी तरह से नहीं है, और पृथ्वी पर आपका मिशन महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। जब आप जागने पर इस सच्चाई को याद करते हैं, तो आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। आप आलोचना को खुद को नष्ट करने नहीं देते हैं और न ही प्रशंसा को आप पर निर्भर होने देते हैं। आप अपने स्वयं के आंतरिक मूल्य के आधार पर अपने भावनात्मक केंद्र को दृढ़ रखते हैं। छठा कथन जो आपकी आत्मा में गूंजना चाहिए वह है, मैं वहां संभावनाएं देखता हूं जहां दूसरे समस्याएं देखते हैं, और मैं वहां रास्ते खोजता हूं जहां दूसरे केवल दीवारें देखते हैं। यह दूरदर्शी, उद्यमी नेता की मानसिकता है। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उन सभी ने चुनौतियों में छिपे अवसरों को देखने की क्षमता विकसित की थी। उन्होंने समस्याओं के अस्तित्व से इनकार नहीं किया, लेकिन वे उनके कारण रुकने से इनकार करते थे। जब आप जागने के क्षण से ही अपने दिमाग को इस दृष्टिकोण से प्रोग्राम करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक समस्या समाधान मशीन के रूप में कार्य करने का निर्देश दे रहे होते हैं। बाधा के आकार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपका दिमाग स्वचालित रूप से वैकल्पिक मार्गों, रचनात्मक समाधानों, रणनीतिक साझेदारियों की तलाश करना शुरू कर देता है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी मानसिक सेटिंग को शिकार मोड से समाधानकर्ता मोड में बदल देते हैं, और यह साधारण बदलाव सचमुच कुछ ही महीनों में आपके जीवन को बदल सकता है। सातवां शक्तिशाली कथन है,
मैं समृद्धि के सार्वभौमिक नियमों के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूँ और जो कुछ भी मैं प्यार और समर्पण के साथ बोता हूँ वह मेरे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। यह कथन आपको एक गहरे आध्यात्मिक सत्य से जोड़ता है जिसे नेपोलियन हिल ने अपने अध्ययनों में खोजा। एक सार्वभौमिक बुद्धि है जो सभी चीजों को नियंत्रित करती है और जब हम इसके नियमों के साथ संरेखित होते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित होता है। इन नियमों में से एक प्रतिकार का नियम है जो कहता है कि आप दुनिया को जो कुछ भी देते हैं वह आपको हमेशा वापस मिलता है। यदि आप मूल्य, सेवा, प्रेम और समर्पण के बीज बोते हैं तो आप अनिवार्य रूप से भरपूर फल काटेंगे। लेकिन यदि आप केवल न्यूनतम करते हैं, यदि आप चीजों को लापरवाही से करते हैं, यदि आप लगातार शिकायत करते हैं तो आप साधारण परिणाम काटेंगे। जब आप जागने पर इस नियम को याद करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक उदार, अधिक समर्पित, अधिक प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने स्वयं के समृद्ध भविष्य में निवेश कर रहे हैं। 8वां कथन जो आपके मन को पोषित करना चाहिए वह है, मैं अपने अतीत को पूरी तरह से माफ कर देता हूं और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शिकायतों में फंसी सारी ऊर्जा को मुक्त करता हूं। क्षमा वह एहसान नहीं है जो आप उसे करते हैं जिसने आपको दुख पहुंचाया, यह वह उपहार है जो आप खुद को देते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि बहुत से लोग जो सफल हो सकते थे वे औसत दर्जे के चक्रों में फंसे रहते हैं क्योंकि वे अतीत के भावनात्मक सामान को धोते रहते हैं। जब आप जागने पर पूर्ण क्षमा की घोषणा करते हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए, तो आप मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की एक प्रभावशाली मात्रा को मुक्त कर रहे होते हैं जो शिकायतों, अपराधबोध और दर्द में बर्बाद हो रही थी। जब इस ऊर्जा को आपके लक्ष्यों और सपनों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति बन जाती है। यह एक धीमे और अति भारित कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को साफ करने जैसा है। अचानक सब कुछ तेज और अधिक कुशलता से काम करता है। A nona declaracao transformadora EU atreo naturalmente as pessoas certas que podem ajudar a alcançar meus objetivos. EU também soy uma fonte de inspiração e apoio para outros. Napoleon Hill descobriu que ninguém alcança o sucesso sozinho. Todos os grandes realizadores construirão o que ele chamava de grupo mastermind, círculo de pessoas que compartilhavam objetivos similares e se apoiavam mutuamente. Quando você programa sua mente com essa afirmação, você está se tornando imã para relacionamentos poderosos e mutuamente benéficos. Você para de ver as pessoas como competidores ou amigas e passa a vê-las como potenciais parceiros, mentors ou aprendizes. Você desenvolve o que poderíamos chamar de magnetismo pessoal, que atrai naturalmente pessoas alinhadas com suas velas e objetivos. E principalmente, você se torna alguém que offers vela aos outros, o que é o segredo para construir uma rede de relacionamentos sólida e duradoura. A 10ª afirmação poderosa e minha intuição e minha basola interna eu confio completamente na sabedoria que vem de dentro de mim. Napoleon Hill falava muito sobre o que ele chamava de sexto sentido, essa capacidade que todos os números possuímos de acessar conhecimento e sabedoria além do que nossos 5 sentidos físicos podem captar. Ele observou que os grandes líderes sempre confiavam muito em sua intuição para tomar decisões importantes. Quando você acorda reafirmando sua confiança na sua sabedoria interna, você está fortalecendo essa conexão com sua intuição. Ao longo do dia, você naturalmente presta mais atenção àquelas sensações sutis, àqueles insights que surgem do nada, àquelas coincidências que talvez não sejam tão coincidências assim. Você desenvolve o que poderíamos chamar de inteligência espiritual, que complementa sua inteligência racional e te ajuda a tomar decisões mais acertadas em todas as áreas da vida. A 11ª declaração que deve ecoar em seu ser e eu celebro cada pequena vitória e aprendo com cada experiência, sabendo que tudo está conspirando a meu favor. Essa mentalidade de celebração e aprendizado constante e fundamental para manter-se motivado durante a jornada rumo aos seus grandes objetivos. Napoleon Hill observou que muitas pessoas desistem dos seus sonhos justamente porque focam apenas nos resultados finais e se esquecem de reconhecer
y celebrar o progreso que he estado fazendo pelo caminho. Quando você programa sua mente para reconhecer e celebrar cada pequena vitória, uma nova habilidade desenvolvida, obstáculo superado, uma lição aprendida, relacionamento melhorado, você mantém sua energia emocional alta e sua motivação sempre renovada. Além disso, quando você genuinamente acredita que tudo está conspirando a seu favor, você consegue extrair laicos valiosas mesmo daquelas experiências que inicialmente parecem negativas. Você desenvolve uma perspectiva de abundância que transforma qualquer situação em uma oportunidade de crescimento. A 12ª afirmação transformadora irradia confiança, entusiasmo e positividade, influenciando positivamente todos ao meu redor. Sua energia pessoal e uma das suas ferramentas mais poderosas para criar a vida que você deseja. Napoleon Hill descobriu que os verdadeiros líderes e pessoas de sucesso possuem o que ele chamava de personalidade atrativa, que naturalmente inspira e influencia outras pessoas de forma positiva. Quando você acorda declarando que irradiará essas qualidades durante o dia, você está literalmente programando sua presença pessoal. As pessoas ao seu redor sentem essa energia positiva, mesmo que não consigam explicar exatamente o que você se torna alguém que outros procuram quando precisam de inspiração, conselhos ou simplesmente quando querem se sentir melhor. E essa influência positiva retorna para você multiplicada, através de oportunidades, relacionamentos melhores e portas que se abrem de forma aparentemente mágica. A 13ª declaração poderosa eu tenho disciplina e persistência para continuar caminhando rumo aos meus sonhos mesmo quando ninguém mais acredita em mim. A persistência talvez seja a qualidade mais importante de todas as que Napoleon Hill estudou. Ele descobriu que a diferença entre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que desistem pelo caminho quase sempre se resume a persistência inteligente. Quando você programa sua mente com essa afirmação logo pela manhã, você está se preparando mentalmente para enfrentar os momentos difíceis que inevitavelmente surgem em qualquer jornada de crescimento. Você está se lembrando de que a disciplina é músculo que se fortalece como uso, e que cada dia em que você persiste, mesmo quando não sente vontade, você está se tornando uma pessoa mais forte e mais capaz de realizar coisas extraordinárias. Você desenvolve o que poderíamos chamar de foca de caráter, que sustenta você quando as emoções estão baixas e as circunstâncias parecem desafiadoras. और अंत में 14वां कथन, शायद सबसे शक्तिशाली, मैं दुनिया में अच्छाई के लिए एक माध्यम हूं और मेरे जीवन का एक दिव्य उद्देश्य है। यह घोषणा आपको अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ती है, इस विश्वास से कि आपके जीवन का महत्व है और आप यहाँ सामान्य भलाई के लिए किसी अनूठे तरीके से योगदान करने के लिए हैं। नेपोलियन हिल ने पाया कि सभी वास्तव में सिद्ध व्यक्तियों ने सामाजिक चेतना विकसित की थी, यह समझ कि सच्ची सफलता से हमेशा न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके आसपास के समुदाय को भी लाभ होता है। जब आप यह याद करके जागते हैं कि आप दुनिया में अच्छाई के लिए एक माध्यम हैं, तो आप स्वचालित रूप से उन उच्च शक्तियों के साथ संरेखित होते हैं जो आपके पक्ष में काम करती है। आप केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जीना बंद कर देते हैं और एक बड़े मिशन के साथ जीना शुरू कर देते हैं। और विरोधाभास यह है कि जब आप खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो व्यक्तिगत पुरस्कार सबसे प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपके उच्च इरादों को पहचानता है और आपके प्रयासों का समर्थन करने के लिए षड्यंत्र रचता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये साधारण शब्द इतनी शक्ति कैसे रख सकते हैं? इसका उत्तर यह समझने में है कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। नेपोलियन हिल ने पाया कि हमारा अवचेतन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। जो कुछ भी हम इसमें बोते हैं, अपने बार बार के विचारों और प्रमुख भावनाओं के माध्यम से, वह अनिवार्य रूप से अंकुरित होगा और हमारी बाहरी वास्तविकता में प्रकट होगा। ज्यादातर लोग बिना महसूस किए अपने मानसिक बगीचे में संदेह, भय, सीमा और कमी के बीज बोते हैं और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनका जीवन इतना कठिन और सीमित क्यों लगता है। लेकिन जब आप हर दिन सुबह सुबह इन 14 शक्तिशाली बीजों को अपने दिमाग में सचेत रूप से बोते हैं,
तो आप सचमुच अपने भाग्य को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप अपने अवचेतन मन को बाधाओं के बजाय अवसरों, समस्याओं के बजाय समाधान, कमी के बजाय प्रचुरता की तलाश करने का निर्देश दे रहे हैं। और आपका अवचेतन मन, जो दिन में 24 घंटे काम करता है, इन कथनों को मूर्त वास्तविकता में बदलने के लिए अथक रूप से काम करना शुरू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि ये केवल खोखले शब्द या सही सकारात्मक सोच नहीं है। ये ऐसे कथन हैं जो दशकों से हजारों लोगों द्वारा परीक्षित और सिद्ध सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। जब नेपोलियन हिल ने इन सिद्धांतों के बारे में लिखा, तो वे केवल सिद्धांत नहीं दे रहे थे। वे इस बारे में व्यावहारिक खोजों को साझा कर रहे थे कि मानव मन वास्तव में कैसे काम करता है और हम उस ज्ञान का उपयोग अपने मनचाहे जीवन को बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दें जो आपको और भी प्रेरित कर सकता है। जब नेपोलियन हिल अपनी किताब सोचो और अमीर बनो संकलित कर रहे थे, तो वे महान वित्तीय और व्यक्तिगत कठिनाइयों के दौर से गुजरे। ऐसे समय भी आए जब उन्हें खुद पर संदेह हुआ कि क्या उनके अध्ययन का सचमुच कोई मूल्य है। लेकिन उन्होंने दृढ़ता बनाए रखी क्योंकि वे जानते थे कि वे मानव क्षमता के बारे में गहरे सत्यों के साथ काम कर रहे थे। और आज, लगभग एक सदी बाद, दुनिया भर में लाखों लोग इन सिद्धांतों के माध्यम से अपने जीवन को बदलना जारी रखे हुए हैं। आप उन साहसी लोगों की वंश का हिस्सा है जो औसत दर्जे को अंतिम भाग्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ऐसे लोग जो मानते हैं कि उन्हें कुछ महान करने के लिए बनाया गया था और जो उस महानता को प्रकट करने के लिए आवश्यक आंतरिक कार्य करने को तैयार हैं। हर सुबह जब आप इन 14 शक्तिशाली कथनों को दोहराते हैं, तो आप खुद को विजेताओं और उपलब्धि हासिल करने वालों की इस वंश के साथ संरेखित कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, कार्रवाई के बिना ज्ञान केवल मनोरंजन है। इन कथनों को जानना या बौद्धिक रूप से उनसे सहमत होना ही काफी नहीं है। आपको उन्हें जीना होगा, उन्हें सांस लेना होगा, उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। मेरा सुझाव है कि आप इन 14 कथनों को लिखें और उन्हें अपने बिस्तर के पास रखें। जब आप जागे, मोबाइल फोन उठाने या दिन के कामों के बारे में सोचने से पहले भी कुछ मिनटों के लिए उनमें से प्रत्येक को सच्ची भावना, दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ दोहराने के लिए समर्पित करें। और यहाँ टिप्पणियों में मैं चाहता हूं कि आप साझा करें कि आज इनमें से किस कथन ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। आपको कौन सा कथन खुद से सबसे ज्यादा दोहराने की जरूरत है। इस समय आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। आपका जवाब न केवल आपको इन अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, बल्कि समान परिस्थितियों से गुजर रहे अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। याद रखें कि हर महान यात्रा एक ही निर्णय से शुरू होती है, और वह निर्णय अभी इसी क्षण लिया जा सकता है। अपनी आंतरिक बातचीत पर पूर्ण नियंत्रण लेने का निर्णय, अपने स्वयं के विचारों का संरक्षक बनने का निर्णय, अपने दिमाग को सफलता, प्रचुरता और सिद्धि के लिए सचेत रूप से प्रोग्राम करने का निर्णय। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि हम पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास अपनी मानसिक एकाग्रता को केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र इच्छा है। हम शक्ति के विचारों को पोषित करना चुन सकते हैं या शक्तिहीनता के विचारों को। हम अवसर देखना चुन सकते हैं या केवल कठिनाइयां। हम अपनी असीमित क्षमता में विश्वास करना चुन सकते हैं या उन सीमाओं को स्वीकार कर सकते हैं जो वास्तविक भी नहीं है। ये 14 शक्तिशाली कथन इस स्वतंत्र इच्छा का सबसे रचनात्मक तरीके से अभ्यास करने के उपकरण हैं। वे मास्टर चाबियों की तरह हैं जो आपके दिमाग में उन दरवाजों को खोलती है जो शायद वर्षों से बंद थे। और जब वे दरवाजे खुलते हैं, तो संभावनाओं की एक पूरी दुनिया आपके सामने प्रकट होती है। कल्पना कीजिए कि अगर 6 महीने में ये कथन आपके लिए इतने स्वाभाविक हो जाए कि आपको उनके बारे में सचेत रूप से सोचने की भी आवश्यकता न हो, तो आपका जीवन कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि हर दिन विश्वास, कृतज्ञता, उद्देश्य और सफलता के विश्वास की आवृत्ति पर कंपन करते हुए जागना कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अपने अस्तित्व की गहराई में यह जानना कैसा होगा कि आपके पास इसे विकास के अवसर में बदलने के लिए सभी आवश्यक संसाधन हैं। वह भविष्य किसी दूर या असंभव दायरे में नहीं है, यह सिर्फ एक निर्णय दूर है। आज ही, कल सुबह,
अपने दिमाग को इन शक्तिशाली सच्चाइयों के साथ सचेत रूप से फिर से प्रोग्राम करना शुरू करने का निर्णय। और यदि आप इसे निरंतरता, विश्वास और अपने प्रति धैर्य के साथ करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल में आप अपने जीवन का एक ऐसा संस्करण जी रहे होंगे जो आज असंभव भी लग सकता है। नेपोलियन हिल ने जो महान रहस्य खोजा वह यह है कि आप और उन लोगों के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की है। एकमात्र अंतर प्रमुख विचारों में है जिन्हें हर कोई पोषित करना चुनता है। जो विचार आप हर सुबह खुद से दोहराते हैं वे सचमुच आपके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, आपकी मान्यताओं को आकार देते हैं, आपके कार्यों को निर्धारित करते हैं और परिणामस्वरूप आपके परिणाम बनाते हैं। तो कल से जब आप एक नए दिन के लिए अपनी आंखें खोलें, तो याद रखें कि आपके हाथों में एक असाधारण शक्ति है। अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए अपने सचेत और अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की शक्ति। इन 14 कथनों को नए दिन के लिए अपनी पहली भेंट के रूप में उपयोग करें। उन्हें विश्वास के साथ घोषित करें, उन्हें अपने दिल में महसूस करें और फिर यह जानते हुए दुनिया में निकले कि आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ संरेखित हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा खजाना है और जो कुछ आप हर सुबह खुद से कहते हैं वह उस जीवन का बीज हो सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आज ही महानता के बीज बोना शुरू करें और उपलब्धियों, खुशियों और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान की एक भरपूर फसल काटने के लिए तैयार रहें। याद रखें, आप यहाँ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। आप इस दुनिया पर अपनी अनूठी छाप छोड़ने के लिए आए हैं और ये 14 शक्तिशाली कथन इस असाधारण यात्रा की शुरुआत है।